आज का विषय है कि मंत्रों की शक्ति क्या है। मंत्र बहुत ही प्रभावशाली होते हैं, चाहे फिर वह कोई भी मंत्र क्यों ना हो। कई मंत्रों का एक ही बीज मंत्र होता है और कई मंत्रों में 2 या 3 बीज मंत्र होते हैं और एक दो मंत्र ऐसे हैं जिसमें कई बीज मंत्र होते हैं और हर बीज मंत्र का एक एक देवता होता है। जब भी आप किसी भी मंत्र की साधना करते हैं तो आपको सबसे पहले ये जान लेना चाहिए, जिस मंत्र की भी आप साधना करना चाहते हैं, आप जप करना चाहते हैं, तो आपको ये जान लेना चाहिए कि इस मंत्र को जिसे आप बोलना चाहते हैं उसका मतलब क्या है। आपको उसका मतलब अच्छे से आना चाहिए। जब आपको मंत्र का अच्छी तरह से मतलब पता चल जाए, उसके बाद आप अपने आप को तैयार करिएगा। ऐसा नहीं कि आपने कहीं YouTube पर देखा या किसी से सुन लिया या किसी किताब में पढ़ लिया और आप लगे बैठ के जप करने। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब भी जमीन में बीज बोया जाता है तो उसको, भूमि को तैयार किया जाता है, अच्छी तरह से जोत कर तैयार किया जाता है, तब वह बीज को बोने के लायक बनती है। इसी तरह से आपने अपने आप को बीज मंत्र के जप के लिए अपने आप को तैयार करना है। अब आप पूछेंगे कि तैयार कैसे करें? तो तैयार करने के लिए आपको अपने मन को और अपने तन को शुद्ध करना होगा। तन को तो आप शुद्ध कर सकते हैं स्नान करने के बाद, लेकिन मन को शुद्ध करने के लिए आपको किसी के प्रति भी द्वेष भाव नहीं रखना, किसी का बुरा नहीं सोचना, किसी का बुरा नहीं करना। आप हमेशा दूसरों के भले के लिए सोचिए, दूसरों के भले के लिए बात करिए। जितना हो सके आपसे आप उतना भला करिए भी। चाहे आप किसी की मन से सहायता कर सकते हैं, चाहे आप किसी की तन से सहायता कर सकते हैं, या किसी की आर्थिक मदद आप कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि जिसकी आप मदद करते हैं उसे तो उसका लाभ मिलता ही है, क्योंकि वो जिस कारण से चिंतित था उसकी वह चिंता दूर हो जाती है। और आपको उससे भी बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि आत्म शांति मिलती है, जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। तो मंत्र से पहले अपने आप को शुद्ध करिए, अपने मन को शुद्ध करिए। उसके बाद मंत्र के कुछ नियम होते हैं। चाहे आप किसी भी मंत्र का जप करना चाहते हैं, उसके कुछ नियम होते हैं। जैसे आपको बताया, तन और मन तो शुद्ध होना चाहिए। उसके बाद आप परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि हे परमपिता परमात्मा, मैं आज से जप करने से तुरंत पहले आपने ये प्रार्थना करनी है और भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे परमपिता परमात्मा, मैं आज से इस जप का, आपके इस मंत्र का जप करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और मैं इस स्थान पर बैठकर रोजाना जप करूँगा। मैं इतनी संख्या में रोजाना जप करूँगा, इतने समय तक जप करूँगा, इतने दिनों तक जप करूँगा। ये सारी की सारी चीज़ आपने मंत्र जप से तुरंत पहले परमात्मा को साक्षी मानते हुए कहनी है। और फिर आपने कहना है कि हे परमपिता परमात्मा, आप हमें, मैं प्रण ले रहा हूँ,
इस पर्ण को पूरा करने के लिए मुझे आशीर्वाद दें, ताकि मैं अपने पर्ण को निर्विघ्न पूरा कर पाऊँ। मुझे किसी प्रकार का कोई विघ्न न आए, जिससे कि मुझे अपना मंत्र जब बीच में छोड़ना पड़े। और जो आपकी मनोकामना है वो भी भगवान से बोल दीजिए कि मैं इस कामना के लिए ये मंत्र जप कर रहा हूँ, और मेरे से अगर कोई त्रुटि हो जाए तो उसे क्षमा करने की कृपा करना और मुझे आशीर्वाद देना। ऐसी प्रार्थना करके और अपने आप को तैयार करके जब आप मंत्र का जप करते हैं तो आपको उसका पूर्ण लाभ मिलता है। जैसे मैं आपको एक घटना बताती हूँ। मार्कंडेय के बेटे मार्कंडेय ऋषि का नाम आप सबने सुना होगा कि मार्कंडेय ऋषि के माता पिता उम्र में बड़े हो गए थे, भगवान की भक्ति में लीन रहते थे, संतान का सुख उनको नहीं मिला। सिर्फ इसी वजह से उनका मन कई बार बहुत दुखी हो जाता था। उनकी इतनी लंबी तपस्या देखकर, शुद्ध मन से जो वे तप करते थे, निस्वार्थ तप करते थे, तो एक दिन भगवान शिव जी प्रकट हो जाते हैं और मार्कंडेय की पत्नी से पूछते हैं कि आपको 100 वर्ष का मूर्ख पुत्र चाहिए या 16 वर्ष का ज्ञानी पुत्र चाहिए। तो उनकी पत्नी झट से कहती है कि मुझे 16 वर्ष का ज्ञानी पुत्र चाहिए। मैं 100 वर्ष के मूर्ख पुत्र को कैसे संभालूंगी, क्या करूंगी उसका। तथा अस्तु कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। कुछ ही समय के बाद मार्कंडेय की पत्नी गर्भवती हो जाती है। 9 माह के बाद बेटा पैदा होता है। चारों तरफ उनके खुशियों का माहौल है। खुश होकर भगवान से प्रार्थना करते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। लेकिन उनको ये पता था कि तुम्हारा पुत्र अल्पायु है, तो उनके मन में कहीं किसी कोने में एक टीस थी कि बच्चे की आयु कम है। तो कभी कभी वो ये सोचकर दुखी हो जाया करते। लेकिन जैसे ही बच्चे को देखते हैं बड़ा होते हुए दिन प्रतिदिन, और बच्चे के चेहरे पर वो तेज देखते हैं, इतनी छोटी सी आयु में वह बड़ी बड़ी बातें करता है, ज्ञानियों की तरह, ज्ञानी पुरुषों की तरह, तो उनका मन खुश हो जाता है। जैसे जैसे और बड़ा हुआ तो माता पिता ने उसको बताया कि तुम्हारी आयु कम है। तो अपने माता पिता के द्वारा जैसे ही मार्कंडेय ऋषि को अपनी कम आयु का पता चला, तो वह शिवजी भगवान की भक्ति में और भी ज़्यादा लीन हो गए। जो जो उसका समय नज़दीक आता गया, उनकी आयु जो जो बढ़ती रही, उनका जो मरण का जो समय था वह नज़दीक आने लगा। तो एक दिन वह मंदिर में जाकर भगवान शिव जी से कहते हैं कि हे शिव जी भगवान, त्राहि माम शरणागतम, कि इस दुनिया की दुविधाएं और ये मृत्यु मेरा पीछा नहीं छोड़ रही हैं। मैं आपकी शरण में आया हूँ और आप मुझे आशीर्वाद दें और मेरी इस दुविधा को आप मिटा दें।
और मंदिर में बैठकर दिन रात भक्ति में लीन रहने लगा। एक दिन वह समय आ ही गया जिस समय उनकी आयु इस लोक में समाप्त होने वाली थी। आखिरी समय आने वाला था, वह समय आ ही गया। जोर जोर से मंत्र जप हो रहा है। इस तरफ से यमराज के दूत उसके प्राणों को लेने के लिए आते हैं, लेकिन उसकी भक्ति का इतना तेज था कि वह यमदूत उसके प्राण लेने के लिए उसके करीब नहीं जा सकते। उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन उसके करीब नहीं पहुंच पाए। वह वापस जाकर यमराज को कहते हैं कि हमारे बस की बात नहीं है, वह आत्मा बहुत ही तेजोमय है, हम उसे नहीं ला सकते। तो यमराज खुद आते हैं। जब मार्कंडेय ऋषि यमराज को देखते हैं तो वह शिवलिंग को कस के पकड़ लेते हैं और तेज तेज आवाज में महामृत्युंजय मंत्र का जप करने लगते हैं। जब तो वो कर ही रहे थे और तेज आवाज में महामृत्युंजय मंत्र को जपने लगते हैं। उसके तेज को देखकर यमराज भी उसके बिल्कुल करीब नहीं जा सके और उसकी भक्ति को देखकर, उसकी श्रद्धा को देखकर, उसके विश्वास को देखकर, उसकी शुद्धता को देखकर भगवान को प्रकट होना पड़ा। भगवान प्रकट हुए, उसे चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया और यमराज को खाली हाथ लौटना पड़ा। ऐसी शक्ति है मंत्रों में। जब भी कोई आम आदमी भी कोई भी मंत्र का जप करता है शुद्ध मन से, तो सबसे पहले तो मंत्र उसको शांति प्रदान करता है। शांति के बाद उसके मन और मस्तिष्क में एक सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। जो एक नकारात्मक भरी होती है या दूसरा कोई भी नकारात्मक ऊर्जा का असर उस पर डालना चाहता है, तो नकारात्मक ऊर्जा ऐसे इंसान के पास जो शुद्ध मन से तप कर रहा है उसके पास ठहर नहीं सकती। पहली बात तो जा ही नहीं सकती और दूसरा चली भी गई तो ज़्यादा देर तक ठहर नहीं सकती, क्योंकि ऐसे इंसान के चारों तरफ, जप करने वाले की चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा का एक पहरा हो जाता है। तो मंत्रों का ऐसा प्रभाव है। अब कई बार कई भक्त पूछते हैं कि ये बीज मंत्र क्या होता है, बीज क्या होता है। बीज समझ में नहीं आता। बीज वो शक्ति है कि जैसे आपने एक थाली में थोड़े से हीरे और थोड़े से बीज इकट्ठे रख दिए तो हीरे की चमक एकदम से साफ दिखाई देती है और बीज धुंधले से दिखाई देते हैं और हीरे रखे हुए अच्छे लगते हैं। हीरे और बीज में अंतर क्या है? आप हीरे को और बीजों को जमीन में डाल दीजिए, कुछ दिन के बाद बीज जो है वो बीजों में अंकुर निकल आएंगे और हीरा जमीन से निकालोगे तो वैसा का वैसा निकलेगा। मतलब आपको समझ में आना चाहिए इसका कि हीरा है वो वही रहेगा, लेकिन बीज में जीवन छिपा है। इसलिए हर एक बीज के अंदर एक पौधे की, एक पेड़ की संभावना छिपी होती है। जैसे एक छोटे से बीज से कितना भारी बरगद का पेड़ पैदा हो जाता है।
सोच कर देखिए कितना विशाल, लाखों करोड़ों जिसके पत्तर, जिसकी सैकड़ों शाखाएं। तो बीज की ऐसी ही शक्ति है। एक आम की एक गुठली आप जमीन में दबा दीजिए, कुछ दिन के बाद उससे पौधा निकलेगा, बड़ा होकर पेड़ होगा और कितने आम देगा। लेकिन हीरे से कभी एक हीरे को दबा दो, कभी दो हीरे भी पैदा नहीं हो सकते। इतना बड़ा अंतर है। ये शक्ति है बीज मंत्र की। तो इसे आपको समझना होगा और यह समझकर अपने आप को शुद्ध करके किसी भी एक मंत्र को आप ले लीजिए। आप कुछ भी नहीं जानते तो आप अपने आप को, जिस भी गुरु के पास आप जाते हैं, आप अपने गुरु से गुरु मंत्र ले लें। वह जो भी भगवान का, जिस भी भगवान का, जिस भी आपकी मनोकामना को पूरा करने के लिए जब आप अपनी मनोकामना बताएंगे तो उसी तरह का आपको मंत्र बताएगा और वह मंत्र आप गुरु के मुंह से बोल कर लेना, आपको ज़्यादा फलित होगा। और फिर शुद्ध मन से उसका जप शुरू कर देना। जब आप मंत्र शुरू करते हैं तो दिन प्रतिदिन आपके चेहरे पर तेज बढ़ता जाएगा। आप दूसरों के प्रति अच्छा ही सोचेंगे, आपके मन में शांति रहेगी, कोई विचलितता नहीं, शांत मन। तो मंत्र का प्रभाव जैसे ही आप जपना शुरू करते हैं तो प्रभाव भी होना शुरू हो जाता है। और मंत्र जप से धन की वर्षा होती है। आपका हर वो कार्य पूरा होता है जिसके आप इच्छुक हैं और जीवन आनंद से भर जाता है। ऐसी है मंत्रों की शक्ति। ओम